करा गुड्स रिटर्न बाई नवीन, गुड्स रिटर्न बाई नवीन। अब आप सोचिए, अगर आपने नवीन को गुड्स सेल किया है तो उस टाइम इनकम हुआ है और इनकम क्रेडिट होता है। अब वही नवीन गुड्स को रिटर्न कर रहा है, तो ये जो गुड्स रिटर्न है ये परचेज रिटर्न होगा कि सेल्स रिटर्न होगा, इसका डिसीजन लेने से पहले आप ये चेक करें ये गुड्स आपके पास वापस आ रहा है या आप वापस कर रहे हैं। तो आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि गुड्स वापस आ रहा है, ये गुड्स वापस आ रहा है। तो अगर ये गुड्स वापस आ रहा है इसका मतलब किसी पर्सन को सेल किए होंगे तभी तो वापस करेगा। अब अगर आपने किसी पर्सन को सेल किया है और वो वापस कर रहा है तो मतलब वो सेल्स रिटर्न का है। ठीक है, ये सेल्स रिटर्न हो गया। अब इसको डेबिट करें कि क्रेडिट करें इसका डिसीजन लेना है। तो जरा आप सोचिए, सेल करने पे आपका इनकम होता है कि नहीं होता है, और इनकम होता है तो क्रेडिट करते हैं अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट। जब आपने सेल किया आपका इनकम हुआ, अब सोचिए वही चीज अगर आपका वापस आ जाए तो इनकम तो आपकी कैंसिल हो गई है कि नहीं। तो इनकम अगर आपकी क्रेडिट से हो रहा है तो सेल्स रिटर्न होने पे हम बोल सकते हैं कि हमारा इनकम कैंसिल हो जाएगा। और इनकम अगर आपका क्रेडिट साइड से बनता है, इनकम अगर क्रेडिट से बनता है तो कैंसिल किधर से होगा, तो आंसर होगा डेबिट से। कैंसिल किधर से होगा, डेबिट से। तो यहां पे हम सेल्स रिटर्न को क्या करें, तो आंसर होगा सेल्स रिटर्न को डेबिट करेंगे, क्योंकि हमें इनकम को कैंसिल करनी है। ये क्लियर हो गया। अब आप सोचिए ये गुड्स रिटर्न आपको दिया किसने, तो आंसर होगा नवीन। तो नवीन तो एक पर्सन का नाम है, पर्सनल अकाउंट में आएगा। और पर्सनल का रूल क्या कहता है, रिसीवर होगा तो डेबिट एंड गिवर होगा तो क्रेडिट। अब जरा आप सोचिए, यहां पर गुड्स नवीन रिटर्न कर रहा है या आप नवीन को रिटर्न कर रहे हैं, तो आंसर होगा नवीन हमको रिटर्न कर रहा है। तो मतलब ये नवीन गिवर है। और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है रिसीवर को डेबिट एंड गिवर को क्रेडिट। तो मतलब नवीन क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। तो एंट्री पास करते समय किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है ये हमें पता चल गया। अब जनरल एंट्री पास करते समय जो डेबिट होगा उसको डेबिट करेंगे, जो क्रेडिट होगा उसको। तो हम लोग जनरल एंट्री पास करते समय सबसे पहले उसी अकाउंट को लिखते हैं जो डेबिट हो रहा है। तो डेबिट सेल्स रिटर्न हो रहा है, तो एंट्री होगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू। रिटर्न करने वाला पर्सन कौन है, तो नवीन। तो टू नवीन अकाउंट। कितने रुपए का रिटर्न किया, तो आंसर होगा 3000 रुपीज का रिटर्न कर दिया। नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स रिटर्न फ्रॉम नवीन, बीइंग गुड्स रिटर्न फ्रॉम नवीन। तो इस तरीके से ये ट्रांजैक्शन जर्नल एंट्री में आप रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करिए। फिर नेक्स्ट वाले ट्रांजैक्शन का हम डिस्कस करते हैं कि अगले ट्रांजैक्शन को कैसे जर्नल में रिकॉर्ड किया जाएगा।